प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर शाम के लिए, और धन्यवाद करते हैं उस खुदा का जिसने आपको और मुझको सलामत रखा है। आज कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि उसके बलिदान के कारण आज आप और मैं जिंदा हैं। ना सिर्फ जिंदा हैं बल्कि हम अपने खुदा की इबादत करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। आज एक बार फिर ये खुदा ने हमें शाम दी है, ये खुदा ने वक्त दिया है कि हम अपने पिता के नाम से, अपने उस खुदा के नाम से जिसने मौत को हराया है, आज उस खुदा के नाम से अपने आप को उस खुदा के हाथ में दें। एक वही है जो आपको और मुझको जिंदगी दे सकता है। परमेश्वर के नाम से आज की शाम सिर्फ एक प्रचार के सुनने के लिए शाम नहीं, आज की ये शाम हमारे लिए दुआ का वक्त है। आज की ये शाम हमारे लिए समय है जब हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हम अपने सब भाई बहनों के लिए जो आज कमजोर हैं, दुर्बल हैं, और खासकर आज की शाम दुआ करेंगे कैंसर पेशेंट्स के लिए। आज खुदा ने अगुवाई दी है, आज पवित्र आत्मा ने चाहा है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनके जीवन में कैंसर है। आज हम विश्वास करते हैं जब हम एक मन होकर खुदा से आज दुआ मांगेंगे तो वो हमारी दुआ को सुनता है। वो हमारी दुआओं को सिर्फ सुनता ही नहीं, वो कबूल करके आपकी और मेरी जिंदगी में आशीषों को पूरा कर रहा है। हालेलुया। तो आइए आज की शाम हम अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम, तो उसका लहू आपको और मुझको जीवन देता है। हालेलुया। तो आप तैयार हैं उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए? थैंक यू जीसस। ओह हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh Jesus, तेरा लहू यीशु तेरा लहू, खुदावन यीशु मसीह तेरा लहू हमको जीवन देता है। प्रभु आज चाहे हम जाने या ना जाने, आज चाहे हमें एहसास हो या ना हो, लेकिन यीशु मसीह ने तो आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान को दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि इस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि इस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि इस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि इस लहू में जो सामर्थ्य है, उससे हम पाते हैं छुटकारा। यीशु के तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। बीमारियों से तू बचाएगा, मौत से तू निकालेगा। ओ बीमारियों से तू बचाएगा, मौत से तू निकालेगा।
सिर्फ एक नाम है, सिर्फ एक नाम है, सिर्फ एक नाम है यीशु। सिर्फ एक नाम है, सिर्फ एक नाम है, सिर्फ एक नाम है यीशु। हालेलुया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। खुदावन यीशु मसीह, आज तेरे लहू के कारण पिता परमेश्वर आज हम जिंदा हैं। वो लहू जो सलीब पर मेरे लिए बहाया गया। खुदा बाप, मैं तो अपनी पाप की जिंदगी में था, लेकिन खुदा तूने मुझे घूरे में से निकाल के ऊंचाइयों पे रखा है। मेरे प्रभु, मैं तेरा एहसान कैसे चुकाऊं प्रभु। तू रोज मुझे अपनी जिंदगी की सांसें देता है। तू रोज पिता परमेश्वर मेरे को 3 वक्त की रोटी देता है। मेरे प्रभु, मेरे मांगने से ज्यादा खुदा बाप तू मेरी जिंदगी को पूरा करता है। खुदा बाप, मेरी जिंदगी की हर एक सांस भी अगर यीशु मसीह का धन्यवाद करे तो वो कम है। ओ हालेलुया। आज आप और मैं जब खुदावन यीशु मसीह के नाम से जिंदा हैं, तो आइए अपने खुदा को याद करें, उसका धन्यवाद करें और खुदा से कहें, मुझे छू ले प्रभु। ओ छू, मुझे छू खुदारू, मुझे छू। हालेलुया। छू, मुझे छू खुदारू, मुझे छू। पवित्र आत्मा छू, मुझे छू खुदारू, मुझे छू। मेरे दिल को, मेरे दिल को, मेरी जान को, मेरे बदन को छू। मेरे दिल को, मेरे दिल को, मेरी जान को, मेरे बदन को छू। हालेलुया। छू, मुझे छू खुदारू, मुझे छू। आप और मैं मिट्टी से बने हैं। खुदा ने आपको और मुझको मिट्टी से बनाया है। एक दिन आप और मैं मिट्टी में ही मिल जाएंगे। वो आपका और मेरा कुम्हार है। ओ जीसस, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे। ओ मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे। यूं ही कला में खुदावन गूंदे मुझे और सवारे। ओ यूं ही कला में खुदावन गूंदे मुझे और सवारे। मुझे ढल ढल, मुझे ढल खुदारू, मुझे ढल हो ढल, मुझे ढल खुदारू, मुझे ढल। पवित्र आत्मा मुझे छू ले, छू
मुझे छू खुदारू मुझे छू। मेरे खुदावन यीशु मसीह, मेरी जिंदगी की जो बुराइयां हैं, मेरी जिंदगी की जो गलत बातें हैं, मेरे खुदा बाप तुझसे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मेरे खुदा, मेरे मन के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर जो भी कोई बुरी बातें हैं, जो आसूदगी है, मेरे खुदा मेरी जिंदगी की आसूदगी को खत्म कर दे। हालेलुया। आसूदगी जा जिस्म की रूह की तू दूर कर दे। आसूदगी जा जिस्म की रूह की तू दूर कर दे। पा यहोवा हो कामिल, मुझे पाकीज़गी से तू भर दे। पाक यहोवा हो कामिल, मुझे पाकीज़गी से तू भर दे। मुझे भर खुदारू मुझे भर। हालेलुया। मुझे भर खुदारू मुझे भर। हालेलुया। छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। आज खुदावन यीशु मसीह कहता है, आज खुदा कहता है, बाइबल में लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहता था। जिसको खुदा ने छुआ उसे चंगाई मिल गई। जिस पर यीशु मसीह ने अपना हाथ रखा वो इंसान ठीक हो गया। कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई दुर्बलता, कोई दुष्ट आत्मा, कोई अंधकार की शक्ति यीशु मसीह से बढ़कर नहीं है। आज खुदावन यीशु मसीह आपसे और मुझसे यही तो चाहता है कि हम उसकी नजदीकी में आएं और वो अपना हाथ बढ़ाकर आपके और मेरे ऊपर रख दे। हालेलुया। आज अपनी आंखों को बंद करिए, अपने हाथों को उठाइए और मध्यम आवाज से गाइए। छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। आप पवित्र आत्मा छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। हालेलुया। आज खुदावन यीशु मसीह जब तैयार है आपको और मुझको छूने के लिए, जब वो खुदा तैयार है आपको और मुझको शिफा देने के लिए, तो आज आपको और मुझको विश्वास करना है और विश्वास से ही आप और मैं चंगाई को पा सकते हैं। तो आइए तैयार हो जाइए परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, क्योंकि उसका वचन ही परमेश्वर है। वो आपको और मुझको ताकत देता है। आइए, खुदा की पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहा है। आज विश्वास करें, वो आपको छू रहा है। वो आपके बिन और जो कमजोर जिंदगी के जो हिस्से हैं उन्हें वो छू रहा है। वो छू रहा है, आपको और मुझको ठीक कर रहा है। वो आपको और मुझको चंगाई दे रहा है, आपके टूटे रिश्तों को बना रहा है। ओ हालेलुया। छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम से आज की शाम को शुरू करते हैं और तेरे नाम से पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि प्रभु हमारी कोई कुवत नहीं, कोई ताकत नहीं। आज मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या प्रचार करूं। आज मैंने ये सोचा कि खुदा बाप आज मैं तेरे वचन से क्या बोलूं। तो आज खुदा ने एक शब्द दिया। खुदा ने कहा आज उन लोगों के लिए प्रार्थना कर जिन्हें कैंसर है। और मैंने आप जो बैनर को देख रहे हैं वहां पे लिखा है हील कैंसर, हील कैंसर। लेकिन अगर आप ब्लू में जो शब्द लिखे हुए हैं वहां पे लिखा है ही कैन। यीशु मसीह कर सकता है। पवित्र आत्मा और खुदा कुछ भी कर सकता है। हालेलुया।
वो मौत को हराकर, आपको मालूम है, वो आज जिंदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई प्रोक्लेम द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह के जिंदा नाम को आज प्रचार करता हूं। आज मैं यीशु मसीह के महान नाम को प्रचार करता हूं। आज मैं यीशु मसीह उस राजाओं के राजा को प्रचार करता हूं जिसने सलीब के ऊपर खुद मौत को अपने गले लगाया और मौत को हरा के आज वो जिंदा है। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है कि वो सलीब पर चढ़ा, वो सलीब पर मारा गया और उसने मौत को अपने गले लगाया और मौत को हरा दिया। हालेलुया, आज वो मौत को हराकर आपके लिए और मेरे लिए जिंदा है ताकि वो आपको और मुझको जिंदगी दे सके। आज हम प्रार्थना करेंगे, आज हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के अद्भुत कामों के द्वारा, आज उसके नाम के द्वारा, उसकी महिमा के द्वारा आज हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है, आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड आई एम द लाइफ। यस, यीशु मसीह ही रास्ता है, यीशु मसीह ही सच्चाई है और यीशु मसीह ही जिंदगी है। हालेलुया, वो सच्चा परमेश्वर है, वो झूठा नहीं है। वो आपके लिए और मेरे लिए उसने कोड़ों की मार सही, वो मारा गया, उसके सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, उसे बेइज्जत किया गया, लेकिन आज वो महिमा से भरा हुआ, आज वो स्वर्ग में विराजमान है ताकि वो आपको और मुझको मुंह मांगा वरदान दे। हालेलुया, आज वो आपको और मुझको कहता है, तुम मेरे नाम से जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज अपनी जिंदगी को पवित्र करने की जरूरत है। आज आपको और मुझको परमेश्वर जैसा बनने की जरूरत है। आपको मालूम है, जो लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं वो आजाद हो जाते हैं। जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं उनकी जिंदगी में आनंद आ जाता है। जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उनकी जिंदगी में सिर्फ आनंद ही नहीं, उनकी जिंदगी में महिमा आ जाती है। हालेलुया, आज परमेश्वर के आगे हम क्या हैं कि उसका मन आपकी और मेरी ओर लगा रहता है। हम तो कीड़ों के समान हैं, हम तो एक ऐसे तुच्छ प्राणी हैं जो पाप से भरे हुए थे। हम तो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से दूर चले गए थे। हम तो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की कुर्बानी को कभी हमने याद करा ही नहीं, लेकिन तब भी वो अपने वायदे पे बना रहा। यीशु मसीह अपने वायदे पर बना रहा, परमेश्वर पवित्र आत्मा अपने वायदे पर बना रहा। उसने कहा, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी को छूना चाहता है। आज खुदा आपकी जिंदगी में उस जगह को छूना चाहता है जहां आपको चोट लगी है। परमेश्वर आपकी उस जगह को छूना चाहता है जहां आपके दर्द है। आज ये दर्द शारीरिक भी हो सकता है, ये दर्द मानसिक भी हो सकता है और ये दर्द आपकी जिंदगी का दुख भी हो सकता है। आज आपकी जिंदगी में चाहे कुछ भी शॉर्टकमिंग है, आज आपकी जिंदगी में कुछ भी इनइक्विटी है, आज आपकी जिंदगी में अगर पाप भी है, तो परमेश्वर क्या कहता है? हालेलुया, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे वो इतना प्यार करता है कि वो कहता है कि मैं तुम्हारे पापों की तरफ नहीं देखता, मैं तुम्हारी जिंदगी से प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। और परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है कि हम अपने परमेश्वर पर विश्वास करें। और यहां पे यशाया उसका चैप्टर 1 एंड वर्स 18, यशाया चैप्टर 1 वर्स 18 परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, यहोवा कहता है, हालेलुया। आज कोई इंसान नहीं, कोई भविष्यवक्ता नहीं, कोई यीशु मसीह का चेला नहीं, कोई प्रीचर नहीं, खुद महिमा से भरा हुआ परमेश्वर आज कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे। हालेलुया, आज खुदा बाप कहता है, आज वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे पापों की तरफ नहीं देखता। तुम्हारे पाप चाहे खून के जैसे लाल हों, चाहे वो अर्गवानी लाल रंग के भी हों, तुमने आज कुछ भी किया हो, तुमने व्यभिचार किया है, तुमने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना है, तुमने परमेश्वर के लोगों को तुच्छ जाना है, तुमने अभी तक परमेश्वर की कोई वैल्यू नहीं समझी, कोई बात नहीं, तब भी खुदा आज तुम्हें बचाने आ रहा है। तब भी परमेश्वर आज तुम्हें जिंदगी में आजाद करने आ रहा है। आज परमेश्वर कहता है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। लेकिन उसके आगे एक बात लिखी है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कहता है? अब हमारी जिंदगी थोड़ी सी बची है,
परमेश्वर आज आपसे और मुझसे मन फिराने की बात कर रहा है। आज आपसे और मुझसे परमेश्वर कह रहा है, तुम्हारी जिंदगी की मैं हर बात को पूरी करता आया हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी दुआओं को हां और आमीन के साथ तुम्हें देता आया हूं। तुमने पैसा मांगा, मैंने तुम्हें पैसे से बढ़ के दिया। तुमने मुझसे गाड़ी मांगी, मैंने तुम्हें अच्छी गाड़ी दी। तुमने छोटी गाड़ी मांगी, मैंने तुम्हें बड़ी गाड़ी दी। आपको और मुझको कौन देता है? ये आपकी और मेरी जो चीजें हैं जिन्हें हम अपना कहते हैं, वो अपनी तब तक हैं जब तक आप और मैं जिंदा हैं। आपके और मेरी जिंदगी में जो कुछ मिला है उस महिमा से भरे हुए परमेश्वर ने दिया है। आज आपके पास और मेरे पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। आज आपके पास और मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट और बहुमूल्य और प्रेशियस चीज जो आपकी और मेरी सांसें जो चल रही हैं वो है। आज खुदा का धन्यवाद करें कि आप और मैं जिंदा हैं। आप और मैं आज डेड बॉडी नहीं हैं, आज हम जिंदा चलते फिरते लोग हैं। आज आप और मैं जब मिट्टी से बनाए हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने जीवन का श्वास आपके और मेरे जीवन में फूंक दिया, आपके और मेरे नथनों में फूंक दिया और आप और मैं जिंदा हो गए। परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए जिंदगी है। परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए प्राण है। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 102। भजन संहिता 102 और जब वहां पे आप पढ़ेंगे और यहां पे लिखा है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन। भजन संहिता 102 और उसकी पहली आयत, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं उस समय फुर्ती से मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल गई हैं। आज आप और मैं अपनी जिंदगी के कलेशों में जल रहे हैं। आज आपकी और मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं बहुत सारे भाइयों से बहनों से बात करता हूं और जब वो अपनी जिंदगी में टूटे हुए, हारे हुए, हताश, जब वो मुझे फोन करते हैं और वो कहते हैं भैया हमारी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है, तो एक कान से जब मैं उनकी आवाज को सुन रहा होता हूं तो दूसरे कान से मुझे परमेश्वर की आवाज आ रही होती है और परमेश्वर कहता है उसको बोल, अपने कानों को खोल, उसको बोल कि अपनी आंखें खोले। उस बेटे और उस बेटी को बोल कि अपनी आंखें बंद करे और हाथ जोड़ के मुझसे प्रार्थना करे। देख मैं तेरे सामने खड़ा हूं। हालेलुया। तू क्यों अपने आप को अकेला महसूस करता है? तू क्यों आज अपने आप को अकेला महसूस करता है? वो परमेश्वर हमारे सब अधर्मों को क्षमा करता है, वो हमारे सब रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। भजन संहिता 103 और उसका दूसरा, भजन संहिता 103 एंड वर्स 2, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है मत भूलो, वो बचपन से तुमको और मुझको संभालता आया है। वो मां के गर्भ में उसकी इच्छा थी, तभी आप और मैं हमने इस दुनिया में जन्म लिया है। उसके किसी उपकार को ना भूलना, जो उपकार परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में करता आ रहा है, जो परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में वो रोज बरोज हमें नया जीवन देता आया है, वो आगे भी हमें संभालेगा। वो आपको और मुझको दीर्घायु से तृप्त करेगा, वो आपको और मुझको हर एक बीमारी से बचाएगा। लेकिन उसके किसी उपकार को ना भूलना, उसके किसी उपकार को ना भूलना। और तीसरी वर्ष में लिखा है भजन संहिता 103 का 3, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। आपके अधर्मों को क्षमा कौन कर सकता है? आपके अधर्म को क्षमा सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। और देखिए यहां पे भजन संहिता इस भजन को लिखने वाला अधर्म के साथ वहां पे बीमारी को जोड़ रहा है। वो अपनी इन लाइन में, इस वर्ष 3 में उसने अधर्म के साथ वहां पे चंगाई को जोड़ा है, उसने अधर्म के साथ बीमारी को जोड़ा है। आज आप और मैं, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अधर्म करते हैं, जो पाप करते हैं, लेकिन खुदा से कभी माफी नहीं मांगते। आप और मैं अपनी जिंदगी में जो पाप करते हैं हम उन्हें भूल गए हैं, लेकिन परमेश्वर की किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। आज परमेश्वर कहता है मैं उन चीजों को याद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता मेरे बच्चों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी किताब में से वो बातें इरेज हो जाएं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में से वो पाप की बातें खत्म हो जाएं, तो आज मन फिराओ और पश्चाताप करो।
आज परमेश्वर का वचन कहता है वही तो है जो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, वही तो है जो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, वही तो है जो तेरे सब रोगों को चंगा करता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। आज कोई ऐसी बीमारी नहीं जिससे परमेश्वर आपको ना बचा सके। आज परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 103 के 3 में लिखा है वो तुझे सारे बीमारियों से चंगाई देता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको और मुझको हर बीमारी से चंगा कर सकता है। ही कैन, जीसस कैन, यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा जो आपका और मेरा सहायक है वो सब कुछ कर सकता है। पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हुई, मरियम के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई। तो चलिए आज मैं आपको पढ़वाता हूं लूका उसका पहला अध्याय, और यहां पे लिखा है लूका पहला अध्याय और वर्स 37। यहां पे जब मरियम ने उस बात को सुना तो यहां पे वर्स 37 में लिखा है, लूका चैप्टर 1 वर्स 37, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। अभी आपने पढ़ा, परमेश्वर का वचन पढ़ा, परमेश्वर का वचन कहता है कि ए मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, ए मृत्यु अरे तू अगर हरा सकती तो यीशु मसीह को हरा कर दिखा। वो परमेश्वर का बेटा जिसने तुझको हरा दिया, जिसे दुनिया में कोई नहीं हरा पाया। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए, आज भी उनका नाम लिया जाता है, लेकिन उनका भी अंत हुआ, उनको भी मृत्यु प्राप्त हुई। लेकिन एक यीशु मसीह है जो मरकर जिंदा हुआ। हालेलुया। आज वो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। मैं दोबारा पढ़ता हूं, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया और मरियम ने उस वचन के अनुसार यीशु मसीह को अपने अंदर महसूस किया। हालेलुया। आज प्रभु कहता है तुम जब तक वचन की बातों पे नहीं चलोगे, जब तक तुम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करोगे, तुम्हारी जिंदगी में चंगाई नहीं आ सकती है। आज बीमारी ने आपको और मुझको आज बंदी बना रखा है। आज बीमारी ने, कलेशों ने, आज एक पैरालिसिस ने, आज एक कोरोना वायरस ने, आज कैंसर ने, आज बहुत सारे लोगों को, आपको और मुझको इन छोटी छोटी बीमारियों ने, इन कीटाणुओं ने, इनको आज हम हरा सकते हैं। इन चीजों ने, इन बीमारियों ने, इन अंधकार की शक्तियों ने आपको और मुझको एक पिंजरे में बंद कर दिया है। बट we are not slave, but we are the daughters and sons of God. Hallelujah. We are not slaves. परमेश्वर ने हमें बंदी होने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने हमें हारने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने हमें अपना बेटा और बेटी कहलाने का हक दिया है। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है कि तुम अपने अंदर उस ताकत को महसूस करो जो परमेश्वर आपको देता है। जो वचन परमेश्वर पे, जो वचन पे चलता है वो कभी प्रभाव रहित नहीं होता। परमेश्वर का वचन आज इतना हल्का नहीं कि वो सिर्फ पढ़ के और आप उसको कहें कि पूरा हो जाए। बिना विश्वास आप परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर सकते। आज आपको विश्वास के साथ दुआ करने की जरूरत है। आज हम जब प्रार्थना करने जा रहे हैं तो आज हम इजराइलियों की तरफ देखें। जब मिस्र में से खुदावन, जब मिस्र में से इजराइलियों को निकाल के लाया, लेकिन तब भी वो कुड़कुड़ाते रहे, तब भी वो खुदा से मुंह मोड़ते रहे और खुदा उनसे प्यार करता रहा। वो मिस्र में से तो निकल आए थे, लेकिन मिस्र उनके दिल से नहीं निकल पाया था। वो बार बार मिस्र को याद करते थे। वो इजरायली जिन्हें परमेश्वर वो बचा के लाया, लेकिन तब भी वो मिस्र को याद करते थे। आज पवित्र आत्मा को कष्ट देना बंद करिए। आज आप और मैं पवित्र आत्मा को बहुत तकलीफ देते हैं। आज आप और मैं अपनी बातों से, जब हम किसी को दुख देते हैं, जब हम अपनी बातों से अपने बुजुर्गों को, जब हम अपनी बातों से अपने लोगों को, जब हम तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं, या फिर हम उनको उदास करते हैं, तो हम इंसान को नहीं, हम खुदा को उदास करते हैं। आज
सब कुछ वैसा करिए जैसा परमेश्वर आपसे चाहता है। आज परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। आज परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी जिंदगी में आजाद हो, क्योंकि लिखा है यूहन्ना 8:36 में लिखा है, इफ सन शैल सेट यू फ्री यू आर रियली फ्री। हालेलुया। क्योंकि वचन जब आपको आजाद करेगा तभी आप आजाद होंगे। वचन आज आपको बीमारी से आजाद करेगा तभी आप आजाद होंगे। आप जिंदगी भर दवाइयां खाते रहिए लेकिन आप ठीक नहीं हो पाएंगे। आप जिंदगी भर डिप्रेशन से नहीं निकल सकते। आप जिंदगी भर लंगड़ाते हुए चलेंगे। आप जिंदगी भर झूठ बोलते रहेंगे। आप जिंदगी भर व्यभिचार करते रहेंगे। लेकिन आज खुदा बाप आपको उस पाप की जिंदगी में नहीं रखना चाहता। आज खुदा बाप आपको आजाद करना चाहता है। आज खुदा बाप आपको कर सकता है। हालेलुया। ही कैन, जीसस कैन सेट यू फ्री। जीसस कैन रियली मेक यू अलाइव। जीसस कैन मेक यू अ परफेक्ट मैन। जीसस कैन मेक यू अ परफेक्ट वुमेन एंड जीसस कैन हील यू। हालेलुया। आज हम उन गरीबों के लिए प्रार्थना करें। आज हम उन मरीजों के लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करें, क्योंकि मैं नहीं कर सकता, कोई और नहीं कर सकता, लेकिन एक महिमा से भरा हुआ एक पुत्र है, एक परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है। वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं रोमियो 8:2 में क्या लिखा हुआ है। चलिए मेरे साथ पढ़ेंगे रोमन्स की पुस्तक, रोमियो की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह, हां जी, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। आज यीशु मसीह ने आपको और मुझको पाप से स्वतंत्र कर दिया है। तो फिर क्यों आपके और मेरे ऊपर बीमारी है? तो फिर क्यों आज आपके और मेरे ऊपर कलेश है? क्यों आज आपका और मेरा परिवार टूटा हुआ है? क्यों आज आपकी और मेरी मिनिस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप और मैं आज मन नहीं फिरा रहे हैं। आज भी आप और मैं पाप के पिंजरे में बैठे हुए हैं। परमेश्वर ने तो आपको और मुझको स्वतंत्र कर दिया है। परमेश्वर ने तो आपको कह दिया है, जाओ, उड़ जाओ, जाओ, आज से तुम आजाद हो। लेकिन हम हैं जो पिंजरे से बाहर निकलना नहीं चाहते। हम हैं जो झूठ बोलना नहीं छोड़ना चाहते। हम हैं जो परमेश्वर के आगे पाप में बढ़ते जा रहे हैं। हम परमेश्वर का हाथ थामकर, हम एक हाथ में बाइबल लेकर दूसरे हाथ से पाप करते हैं। यही तो बात है कि आज हम मांगते हैं और हमें मिलता नहीं है। हालेलुया। आज आपको और मुझको परमेश्वर में आजाद होने की जरूरत है और आज खुदा आपको और मुझको आजाद करना चाहता है। आज हम चिल्ला रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है कि आप और मैं आजाद हो चुके हैं। आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे बात करता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। आज आपके पास और मेरे पास जिंदगी है। आज आपके पास और मेरे पास समय है। जब आप और मैं कब्र में चले जाएंगे तो क्या हम खुदा से माफी मांग सकते हैं? वो खुदा जो आसमान में बैठ के आपके और मेरा इंतजार कर रहा है कि हम अपने गुनाहों से पश्चाताप करें और हम माफी मांगे। अवसर को बहुमूल्य समझो। यहां पे इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 16वीं आयत में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक पड़ोसी अपने एक दूसरे से तुम सच बोलो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे का अंग हैं। हम सब यीशु मसीह के शरीर का अंग हैं। हम सब एक परमेश्वर के वो अंग हैं जिन्हें परमेश्वर साफ सुथरा और पवित्र बनाना चाहता है। अवसर को बहुमूल्य समझो। आज अपने आप को कहो, आज अपने मन को फिराओ, क्योंकि परमेश्वर आज आपको और मुझको जिंदा और मौत से स्वतंत्र करना चाहता है। हालेलुया। आज का वचन, आज परमेश्वर कहता है कि वो सब कुछ कर सकता है। जीसस कैन, वो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर जिसने खुद मौत को हराया और वो आज मौत को हराकर आज वो जिंदा है और वो जिंदा परमेश्वर आपको जिंदगी देता है। हालेलुया। आइए, ये समय होगा जब हमने विश्वास किया है कि यीशु मसीह कर सकता है, तो आइए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। आइए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, क्योंकि वो परमेश्वर आपको और मुझको जिंदगी ही नहीं, वो आपको और मुझको जीवन का सोता बनाने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना
प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जब तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे तो तुम चंगे हो जाओगे। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जो आज कमजोर हैं? क्या आप तैयार हैं? जरा याद करिए वो दिन जब आप कमजोर थे, जब मैं कमजोर था, और किसी ने आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना करी और यीशु मसीह ने आपको और मुझको चंगा किया है। तो आज आपके पास समय है, इस अवसर को बहुमूल्य समझिए, इस टाइम को प्रेशियस समझिए जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए पास्टर राज वेदांतम के लिए प्रार्थना करें जो नोएडा में वेंटिलेटर पे हैं। ओ मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम पास्टर राज वेदांतम के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे खुदावन, ओ मेरे प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, तू तो जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। प्रभु तूने हमें प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूंगा। आज पिता हम पास्टर राज वेदांतम के लिए प्रार्थना करते हैं जो वेंटिलेटर पे हैं। प्रभु यीशु मसीह अपनी चंगाई दे। प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से हम प्रार्थना करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, तू वो परमेश्वर है जिसने मौत को हराया है प्रभु, और आज तेरे सामने हम पिता पास्टर राज वेदांतम को लेके आते हैं, प्रार्थना करते हैं। उनका शरीर जब हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, उनके शरीर में जब वेंटिलेटर लगा हुआ है, मेरे प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं, अपने बेटे को बचा ले, अपने बेटे को ताकत दे ताकि वो वेंटिलेटर से हट के प्रभु अपने घर वापस आ जाए। प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, ये मिरेकल होने दे पिता परमेश्वर। पास्टर राज वेदांतम हेल्दी अपने घर वापस आ जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं राजेंद्र सिंह के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे प्रभु यीशु मसीह भाई राजेंद्र सिंह को प्रभु अपने पवित्र हाथों से छू ले, उनकी जिंदगी को अच्छा कर। मेरे प्रभु भाई राजेंद्र सिंह के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। भाई राजेंद्र सिंह, खुदा तुमसे कहता है अपने कानों को खोलो, अपने हाथों को खोलो, क्योंकि मैं तुझे बचाना चाहता हूं। अपनी जिंदगी में परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करो ताकि तुम अपनी जिंदगी में आनंद के साथ जीने पाओ, तुम अपनी जिंदगी में आजाद होने पाओ। हालेलुया। मैं सिस्टर अंजलि के पापा के लिए प्रार्थना करता हूं जो कोरोना पॉजिटिव हैं और उनकी किडनी काम नहीं कर रही है। सिस्टर अंजलि के पापा के लिए प्रार्थना करें। आइए प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं बहन अंजलि के पापा के लिए। प्रभु उनके शरीर में से कोरोना को खत्म कर। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं अपनी ताकत दे ताकि उनके शरीर में प्रभु उनके लहू की जगह प्रभु यीशु मसीह का लहू दौड़े। मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूं, तेरा लहू कीमती है और तेरे लहू में चंगाई है। प्रभु उनकी किडनीज को नॉर्मल कर, उनकी किडनीज को नॉर्मल कर। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं भाई DL डंगवाल के लिए। मेरे पिता परमेश्वर उनकी किडनीज को छू ले, उनकी दोनों किडनीज को छू ले। मेरे यीशु मसीह चंगाई भरे हाथ से छू, क्योंकि यीशु मसीह कर सकता है, यीशु मसीह कर सकता है, यीशु मसीह चंगाई देता है। प्रभु आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोगों को किडनी प्रॉब्लम है, जितने लोगों को डायलिसिस पे जाना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह मैं भाई DL डंगवाल का नाम लेके प्रार्थना करता हूं। भाई DL डंगवाल, यीशु मसीह ने आपको चंगा किया है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आपकी दोनों किडनीज हील हो गई हैं। मैं रेशमा नाग जी के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु उनके परिवार के साथ होना, उनके सारे बड़े और छोटे जितने काम रुके हुए हैं प्रभु सारे काम यीशु मसीह नासरी के नाम से बन जाएं। मेरे प्रभु सिस्टर रेशमा नाग और उनके फादर सुखदेव नाग जिनको बीपी है, शुगर है, पैरालिसिस है, मेरे प्रभु यीशु मसीह तूने तो पिता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि जो विश्वास से तेरे पास आया तूने उस लकवे के रोगी को चंगा कर दिया। आज भाई सुखदेव को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं जिनको पैरालिसिस है। प्रभु यीशु मसीह हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके शरीर को छू ले और उन्हें चंगाई दे, चंगाई दे मेरे पिता परमेश्वर। हम रेशमा जी के बड़े भाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु उसके जीवन को प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा छू ले और जो भी बुरी आदत है, जो शराब पीने की आदत है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो आदत खत्म हो जाए। मैं अलका दास जी के लिए प्रार्थना करता हूं, उनका सर्वाइकल कैंसर, ओ हालेलुया प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर अलका दास का सर्वाइकल कैंसर यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए। इन द नेम ऑफ फादर, सन एंड होली स्पिरिट लेट देयर बी हीलिंग इन द लाइफ ऑफ सिस्टर अलका दास। प्रभु हम यीशु मसीह के नाम से विश्वास की प्रार्थना करते हैं प्रभु उनका सर्वाइकल कैंसर खत्म हो जाए।
मैं एलिजाबेथ फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे प्रभु सिस्टर एलिजाबेथ फ्रांसिस जिनको डायबिटीज है, मेरे प्रभु यीशु मसीह हम उनके शरीर को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु अपना ताकत दे, अपना बल दे, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ दे और होने दे पिता परमेश्वर कि उनका शुगर और डायबिटीज सब खत्म हो जाए और सब नॉर्मल हो जाए। मैं मिसेस जेकब के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके सर में चोट आई थी और पिता परमेश्वर उनके सर में दर्द है। मेरे प्रभु अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाना और पिता परमेश्वर उनके सर को छूना, जहां उनके सर पे चोट आई थी प्रभु उस जगह को छू ले और उन्हें चंगाई दे। प्रभु उनकी पेंशन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस लॉकडाउन में पिता हम बुजुर्गों के जितने भी पेंशन है प्रभु यीशु मसीह, जितने लोगों की पेंशन रुकी हुई है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनका रुका हुआ पैसा उनको मिल जाए। मिस्टर जेकब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके स्किन पे जो रैशेस हो गए हैं, उनके स्किन पे जो प्रॉब्लम है प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन्हें चंगाई मिले। मैं ज्योत्सना, रवि, अभिषेक, सैमुअल के लिए प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर ये बच्चे कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द यीशु मसीह के नाम में इन्हें चंगाई मिले। सिस्टर सरिता सैमुअल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु इनको और इनके पूरे परिवार को खुदावन यीशु मसीह तू अपनी महिमा से भर। प्रभु इन्हें बीमारियों से और कलेशों से आजाद कर। नासिर भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको किडनी प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं भाई नासिर के लिए प्रार्थना करता हूं, ऐ मेरे परमेश्वर उनकी किडनीज को छू ले और उनकी किडनीज को नॉर्मल कर। मैं भाई सुनील पीटर के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु उनके पेट में जो प्रॉब्लम है प्रभु यीशु मसीह हालेलुया चंगाई देने वाले मेरे परमेश्वर, मैं भाई सुनील पीटर को तेरे हाथों में सौंपता हूं। सुनील भाई परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है, आज रिसीव करें, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को रिसीव करें और खुदा आज आपको छुए और आपकी बॉडी की हर एक दर्द को दूर करे। मैं अर्चना के लिए प्रार्थना करता हूं जिनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, हार्ट प्रॉब्लम है, मेरे प्रभु यीशु मसीह अर्चना बहन के ओ पिता परमेश्वर इस बहन के दिल को छूना और इनके दिल में जो भी कोई वीकनेस है, इनका हार्ट प्रॉब्लम जो है प्रभु यीशु के नाम में ठीक हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अर्चना को चंगाई मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अर्चना बहन की हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो जाए। मैं सिस्टर पुष्पा के लिए प्रार्थना करता हूं जिनको ब्रेन ट्यूमर है। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर पुष्पा के लिए, प्रभु यीशु मसीह उनके ब्रेन में खुदावन यीशु मसीह जो ट्यूमर है प्रभु यीशु मसीह का लहू मैं सिस्टर पुष्पा के सर के ऊपर लगाता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर बहन पुष्पा को छू ले और उनका ब्रेन ट्यूमर खत्म हो जाए। मेरे पिता परमेश्वर किसी सर्जरी की जरूरत ना पड़े। मेरे प्रभु यीशु मसीह इस बहन की जिंदगी में एक मिरेकल होने पाए। प्रभु यीशु मसीह मैं पिता परमेश्वर शैतान की सारी युक्तियों को यीशु के नाम से जलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि खुदावन यीशु मसीह के नाम में सिस्टर पुष्पा का ब्रेन ट्यूमर बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं राजीव भैया के लिए प्रार्थना करता हूं, सैम भाई के लिए प्रार्थना करता हूं, केविन और केनेथ के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे पिता कि इनको खुदावन यीशु मसीह की महिमा मिले। आज हम प्रार्थना करते हैं बहन एलिशा पीटर के लिए। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं कि आज बहन एलिशा पीटर की तबीयत ठीक है। खुदावन यीशु मसीह अपनी बेटी अलीशा पीटर को छू और उसकी जिंदगी में जो कमजोरी है, उसके चेहरे पे जो भी पिता परमेश्वर जो उसके चेहरे पे तकलीफ है, प्रभु यीशु मसीह अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाना, अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ाना। प्रभु हम चिल्ला चिल्ला के प्रभु तेरे आगे आज बेटी अलीशा पीटर के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उसकी जिंदगी में एक नया मुआवजा होने दे, प्रभु होने दे पिता परमेश्वर, अलीशा के चेहरे को बिल्कुल ठीक कर दे। मैं भाई पीहू ग्रिफिन के लिए प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी मदद कर। पीहू भाई पीयूष के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जब वो बैठते हैं तो उनको दर्द होता है, उनको स्लिप डिस्क है, लेकिन प्रभु यीशु नासरी मैं तेरे नाम से उनकी बैकबोन को छूता हूं। यीशु नासरी मैं उनकी उस हड्डी को यीशु नाम से छूता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु जिस हड्डी में प्रॉब्लम है, जिस हड्डी में दर्द है, प्रभु अपने छिदे हुए हाथों से छू और उनकी हड्डियों को मजबूत कर दे। भाई
पीयूष, खुदावन यीशु मसीह के नाम में आपको चंगाई मिले। हालेलुया। मैं भाई मनु के लिए, क्षितिज के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपने उसको हर एक बुरी आदत से छुड़ा दिया है प्रभु। इस बेटे को अपनी हिम्मत और ताकत दे। मनु को मैं प्रार्थना करता हूं, भाई मनु के लिए जिनका रियल नेम क्षितिज है, आप लोग प्रार्थना करें कि मनु को उसकी विल पावर स्ट्रांग होने पाए और वो ड्रग एडिक्शन में से निकल सके। भाई ग्रेस, सिस्टर ग्रेस ग्रिफिन के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका बीपी और शुगर नॉर्मल हो जाए। मैं ब्रदर पंकज पॉल के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके हाथ में दर्द है। प्रभु यीशु नासरी, मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, लेट देयर बी हीलिंग इन जीसस नेम। खुदावन यीशु मसीह, हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार की कमजोरी यीशु मसीह के नाम में ब्रदर पंकज पॉल के हाथ से दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं भाई प्रिंस की मम्मी के लिए जिनकी हार्ट सर्जरी है। प्रभु यीशु मसीह अपनी चंगाई दे। जितने लोगों को बीपी है, जितने लोगों को ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, मेरे प्रभु यीशु मसीह जितने लोगों को हार्ट सर्जरी के लिए बोला है, प्रभु तो उन्हें चंगाई दे। मैं एंजेलिका के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके एंकल लिगामेंट में इंजरी हो गई है। मेरे प्रभु एंजेलिका को छू ले, उसके एंकल को छू ले मेरे प्रभु, और उसको जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़ा कर, उसकी इंजरी ठीक हो जाए। मैं सिस्टर सुनीता के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु कि उनको चंगाई मिले। जो आज कमजोर है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको चंगाई मिले। मैं भाई कुलदीप विशाल एक्का के लिए प्रार्थना करता हूं जिनको स्किन डिजीज है, स्नोफीलिया है। मेरे प्रभु यीशु मसीह भाई कुलदीप विशाल एक्का के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु भाई कुलदीप को चंगाई देना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उनका स्नोफीलिया और उनकी स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाए। सिस्टर नूतन जेम्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह उनकी जिंदगी और उनके परिवार में खुदा बाप तेरी महिमा हो। मैं प्रार्थना करता हूं शिवांगी सक्सेना के लिए कि प्रभु इस बेटी की जिंदगी में प्रभु तेरी बड़ी महिमा हो। इस बेटे के फ्यूचर के लिए मैं इस बेटी शिवांगी सक्सेना के लिए प्रार्थना करता हूं कि इस बेटी का भविष्य खुदावन यीशु मसीह के नाम में बहुत उज्जवल होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं सावित्री के लिए जिनके पेट में बहुत दर्द है। ओ खुदावन यीशु मसीह, राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर, बेटी सावित्री को छू ले और उनके पेट के दर्द को हील कर, हील कर, हील कर मेरे प्रभु यीशु मसीह। शैतान जो उनके पेट में दर्द देता है, प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं बहन सावित्री बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं सिस्टर रंजना के बेटे के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु इनका बेटा खुदावन यीशु मसीह सही रास्ते पे आ जाए। प्रभु हर एक बुरी आदत उसके जीवन से दूर होने पाए। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं माही के लिए, वो 4 साल की बच्ची है। प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं खुदा बाप, इस बेटी के ऊपर से अंधकार की सारी शक्तियां जाती रहे। मैं माही को पिता परमेश्वर मैं तेरे लहू के बारे में लेके आता हूं और पवित्र आत्मा से भरता हूं और प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूं कि माही खुदावन यीशु मसीह की बेटी है, उसके ऊपर किसी भी अंधकार की शक्ति का अधिकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का अधिकार है। हालेलुया। आज इन सारी दुआओं को हम खुदा के आगे रखते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदा बाप इन सारी दुआओं को सुन और कबूल कर ले। वंस अगेन आई प्रे फॉर ऑल द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, हु आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना। मेरे प्रभु यीशु मसीह इन सारी बीमारियों से नजात दे और उन लोगों को जितने लोगों ने तुझ पे अपनी आस लगाई है, प्रभु उन्हें रोशनी दे और अपने हाथों से पकड़कर इस बीमारी से खींच के बाहर निकाल। खुदावन यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में इस दुआ को मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमेन। हालेलुया। कल फिर मिलेंगे शाम को 6:30 बजे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। प्रेज द लॉर्ड।